गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? बहुत लंबे अरसे के बाद एक न्यू लॉन्च लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आई थिंक लास्ट लॉन्च वर आर कंसीलर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, हमारी मिनी लिपस्टिक्स थी एंड इट्स बिन लाइक ऐसा लगता है जैसे कई जमाने गुजर गए हैं, हमने कुछ नया लेकर नहीं आया आपके लिए। दिस इज समथिंग जो कि एक्चुअली मेरे बर्थडे के अराउंड लॉन्च होना था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम नहीं उस टाइम पे लॉन्च कर पाए। एंड आई एम सो एक्साइटेड, नर्वस, टेंशन में हूं मैं बहुत ज्यादा, बिकॉज आई डोंट नो कि आप इस चीज को कैसे लेने वाले हो। दिस इज आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फ्रॉम कप्स एंड लैशेज, बट मैं एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इट्स टोटल वैल्यू फॉर मनी। सो अगर आप मुझे फॉलो करते हो ऑन अदर सोशल मीडियाज या मेरे ब्लॉग चैनल पे फॉलो करते हो, बाय द वे इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ब्लॉग चैनल, प्लीज गो सब्सक्राइब टू माई ब्लॉग चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यू वुड नो कि इस डब्बे के अंदर क्या है। एंड अगर आप नहीं भी फॉलो करते हो मुझे तो भी कोई बात नहीं, हम आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इस डब्बे के अंदर क्या है। सो दिस इज द न्यूएस्ट लॉन्च फ्रॉम कप्स एंड लैशेज। दीज आर आर प्रीमियम मेकअप ब्रशेज जो कि बिगनर टू प्रोफेशनल हर कोई यूज कर सकता है। दे आर सुपर डुपर गुड क्वालिटी, जो कि अभी आप देखोगे भी। इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स के बारे में मैं अभी थोड़ी सी देर में बात करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग ऑन गाइज, कप्स एंड लैशेज जो है सिर्फ और सिर्फ purple.com पे अवेलेबल है। तो यही नहीं, कप्स एंड लैशेज के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो देन वी आर अवेलेबल ओनली ऑन purple.com। हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद ड्रम रोल एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। Alright, so when you shop for this makeup brush set, आपको ये डब्बा फ्री में मिलेगा। Like this comes with the brush set because obviously you are spending so much, we wanted to give you something complimentary। तो ये डब्बा आपको complimentary मिलेगा ना। ये डब्बा छोटू मोटू डब्बा नहीं है, ये बहुत बड़ा डब्बा है। इसमें आपके पूरे 44 के 44 ब्रश आ जाएंगे। एंड अगर आप इसको अपनी वैनिटी पे रखते हो तो डबल भी आ सकते हैं, बिकॉज इसको आप इस तरीके से खोल कर यू कैन जस्ट मेक देम इनटू 2 सेपरेट बॉक्सेस जिसमें आप अपने ब्रशेस रख सकते हो। सो व्हेन यू ओपन दिस यू गेट ऑल ऑफ योर 44 ब्रशेस राइट हियर। ये ऐसे नहीं है, एक्चुअली मैंने अभी खोल के रखे हुए थे इसलिए ऐसे रखे हुए हैं, बट ये अच्छे से पैक होकर के इसके अंदर रखे होंगे। एंड दीज आर ऑल द ब्रशेस दैट यू गेट इनसाइड ऑफ दिस। मैं एक मिनट इसको निकाल के अच्छे से रख लेती हूँ सो दैट हम एक एक ब्रश के बारे में डिटेल में बात कर पाए। सो दीज आर ऑल द ब्रशेस जो आपको इस सेट में मिल जाते हैं। अगर आप ये सेट लेते हो देन ट्रस्ट मी, आपको इसके अलावा किसी भी और ब्रश की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 44 ब्रशेस बहुत सारे ब्रशेस होते हैं। आई थिंक हमारे जितने भी सिंगल ब्रशेस अवेलेबल हैं वो सारे आपको इस सेट में मिल जाएंगे एंड सम मोर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो भी मेरे हाथ में आ रहा है। मैं किसी ऑर्डर में नहीं चल रही बिकॉज 1 to 44 मार्क्ड तो है ये, बट फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक्चुअली मुझे एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो मुझे नंबर वाइज चलना चाहिए। एक्चुअली मैं ब्रश के नंबर्स के हिसाब से नहीं चल रही बिकॉज इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू मेंशन दीज आर एब्सोल्युटली न्यू ब्रशेज। जो मेरा सेट है वो मैं ऑलरेडी अलग रखती हूँ बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इवन अ सिंगल ब्रश इस सेट का। ब्रशेज के बारे में डिटेल में बताने से पहले लाइक कौन सा ब्रश किस लिए काम करता है, मैं ब्रश जिस तरीके से बना है वो सारी चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर मैं ब्रश की बात करूँ, दीज आर नॉट लाइक आर रेगुलर ब्रशेज। ये हमारे रेगुलर ब्रशेज हैं एंड दिस इज द कप्स एंड लैशेज प्रीमियम ब्रश। दिस वन हैज अ ब्लैक हैंडल, अ ब्लैक फरल एंड इसमें ब्रशेज आपके नॉर्मल मिल जाते हैं। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट दीज, इसमें जो हैंडल है वो लकड़ी का हैंडल है एंड इट्स नॉट जस्ट एनी लकड़ी, ये लकड़ी है शीशम की लकड़ी। कप्स एंड लैशेज इस पे प्रिंटेड नहीं है, कप्स एंड लैशेज इसमें एनग्रेव्ड है एंड ब्रश का नंबर भी इसमें एनग्रेव्ड है, जो ऑटोमेटिकली बहुत ही लग्जरी फील देता है। जो इसका फरल है वो हाईएस्ट क्वालिटी फरल है। सो ये ऐसी का ऐसा रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। मतलब मैंने क्या बोला आपको, एक बार ले लिया तो दोबारा कोई ब्रश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रिसल्स की अगर मैं बात करूं सो वी आर स्टिल क्रूअल्टी फ्री। कोई भी गोट हेयर हमने यूज नहीं किया है, कोई भी एनिमल हेयर यूज नहीं किया है। जो ये है वो ऐसा लगेगा कि ये गोट हेयर है, बट इट्स एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर जो कि गोट हेयर को मिमिक कर रहा है। सो ओवरऑल अगर आप ब्रश का फील देखोगे तो इट्स लाइक एक्सट्रीमली लग्जरी ब्रश। एंड सारे ब्रिसल्स जो है ये व्हाइट नहीं है, किसी में वी हैव डुओ
फाइबर ब्रश एंड किसी किसी में वी हैव द कंप्लीट ब्लैक ब्रश ऑल्सो. सो डिपेंडिंग ऑन मुझे जो लगा, बिकॉज हर एक टाइप के ब्रिसल का पिकिंग पावर, स्टिफनेस, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती है. तो इसीलिए पिकिंग पावर नहीं बल्कि एक्चुअली स्टिफनेस की बात होती है. कोई ब्रश हमको ज़्यादा स्टिफ चाहिए होता है और कोई ब्रश हमको थोड़ा सॉफ्ट एंड फ्लफी चाहिए होता है. सो इट वेरीज ऑन द ब्रिसल. आपके ब्रिसल जो है वो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग स्टिफनेस के होते हैं. सो दिस इज हाउ द ब्रश लुक्स लाइक. क्लोजअप में आपको दिख ही रहे होंगे कि ये ब्रशेस कितने सुंदर हैं एंड हाथ में पकड़ के ना वो आप कह ही नहीं सकते हो कि ये ना सस्ता ब्रश है. एंड हैविंग सेड दैट, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा हेविली प्राइस्ड नहीं है. आपको पूरे के पूरे 44 ब्रशेस मिल जाएंगे फॉर जस्ट ₹12,999, यानी कि एसेंशली 13,000 रुपीज़ के आपके 44 ब्रशेस हैं. आप किसी भी ब्रांड में लेने जाओ ना, 44 ब्रश का सेट आपको इस प्राइस पे नहीं मिलेगा. प्लस जो ब्रशेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, वो आपका हर एक पर्पज सॉल्व करेगा. यहाँ पर कोई भी ऐसा ब्रश मैंने मिस आउट नहीं किया है जो कि आपके यूज का नहीं होगा. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर आप नए नए हैं इन द इंडस्ट्री एंड यू नो आपने अभी जस्ट मेकअप करना सीखा है, देन दिस इज समथिंग दैट आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो एंड यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दीज, बिकॉज 44 ब्रशेस फॉर 13,000 इज लाइक अ वेरी गुड डील. एसेंशली अगर आप देखोगे तो आपको इंडिविजुअल ब्रश 250 रुपए का पड़ रहा है. मैंने सीधे 13,000 को जो है 44 से डिवाइड कर दिया एंड इट इज लाइक समवेयर अराउंड 250 रुपीज का ईच ब्रश. सो यू नो इट्स अ वेरी 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 अमेजिंग डील. आप अगर इनको ट्राई करोगे यू विल जस्ट फॉल इन लव विद दीज ब्रशेस जस्ट एज मच एज यू नो आई लव दीज. ओके, हैविंग सेड दैट, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल ब्रशेस. तो मैं किसी नंबर के ऑर्डर से नहीं चल रही हूँ. मैं जैसे जैसे मेरे हाथ में जो ब्रश आता जा रहा है मैं उसके बारे में आपको बताती जाऊंगी. ये ब्रशेस सेट में ही अवेलेबल हैं, आपको इंडिविजुअली ये ब्रशेस नहीं मिलेंगे. एंड एज आई मेंशन्ड, आपको ये ब्रश होल्डर इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. ऑल्सो ये क्योंकि आज लॉन्च हो रहा है तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट एज एन इनॉग्रल डिस्काउंट, जो कि आपको हमेशा नहीं मिलेगा बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मेकअप ब्रशेज. ऑलराइट, तो सबसे पहला जो ब्रश है वो है ये है 004 एंड ये एक पेंसिल ब्रश है जो कि आप लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए यूज कर सकते हो, इनर कॉर्नर्स में हाईलाइटर लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव इज अ वेरी स्मॉल फ्लैट ब्रश. दिस इज समथिंग जो कि इसमें ना आई ब्रशेस बहुत प्यारे प्यारे हैं और बहुत सारे हैं, जो कि अगर आपको आई लुक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये सारे के सारे ब्रश आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं. तो ये जो ब्रश है ये आप देख रहे हो, छोटू सा फ्लैट ब्रश है जो कि राउंड है टॉप पे. तो अगर आपकी आईज छोटी हैं, हुडेड आईज हैं, दिस इज ग्रेट टू अप्लाई और कंसीलर, कट क्रीज करने के लिए, लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए भी बहुत अच्छा है. आपको सिर्फ आईलाइनर को स्मच करना है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है. इनफैक्ट आप इससे लिप्स भी फिल कर सकते हो, लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो बिकॉज इट्स राउंड. तो यहाँ पर ना ये शेप देना बहुत आसान हो जाता है. दिस इज ब्रश नंबर 003. नेक्स्ट वी हैव इज 016. ये एक फ्लफी लॉन्ग ब्रश है. अगर आप इसको देखोगे ना, इसका ब्रिसल का लेंथ काफी ज्यादा है. सो यू नो फेदर आउट करने के लिए चीज़ें ये बहुत अच्छा है. एंड छोटी आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स नॉट अ ह्यूज ब्रश. छोटू ब्रश है, हर एक ब्रश जो है हर एक आई पे नहीं जाता. सो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ब्रश यूज़ करूँगी तो मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रिसल्स वाला, ज़्यादा ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरे आईलिड पे स्पेस ज़्यादा है. बट अगर आपके आईलिड्स पे स्पेस कम है देन आप इस तरीके से कम ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो टू ब्लेंड आउट, टू फेदर आउट योर आई शेडो. अच्छे से आपको ये क्रीज में ब्लेंड करना है उसके लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रश, वी हैव अनदर फ्लैट ब्रश जो कि थोड़ा सा लंबा है. अगर इस वाले 003 से मैं कंपेयर करूँ तो ये वाला जो ब्रश है दिस इज 010. आप लेंथ देखोगे फ्लैट है बट लंबा है. अगेन आपको लिप्स फिल करने हैं, कंसीलर अप्लाई करना है स्पॉट पे, उसके लिए आप इस ब्रश को यूज कर सकते हो. नाउ जो मैं यूसेज बता रही हूँ वही अकेला यूसेज नहीं है ब्रश का. आप जब यूज करते हो ब्रश तो आप अपने हिसाब से उसके यूसेजेस भी ढूंढ लेते हो. जो नेक्स्ट ब्रश है वो है अगेन एक फ्लैट ब्रश है बट ये फ्लफी फ्लैट ब्रश है. ऐसा ब्रश मैंने आई थिंक सिफोरा में देखा था एंड शाई स्टाइल्स कलेक्शन में भी इस टाइप का ब्रश है. इट्स नॉट टू फ्लफी, फ्लैट बट हल्का सा फ्लफी है. तो आप यू नो आई शेडो अप्लाई करने के साथ साथ उसको आसानी से ब्लेंड भी कर सकते हो. दिस इज 011. नेक्स्ट वी हैव इज 014. अगेन ये भी एक बहुत ही प्रिसीजन ब्रश है.
लंबा है एंड इट्स नॉट दैट फ्लफी। अगर ये वाला जो फ्लफी ब्रश था इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे इसमें ब्रिसल्स और ज़्यादा कम हो जाते हैं एंड ये जो है और भी थोड़ा सा स्टिफ है एज कम्पेयर टू दिस वन। अगेन अगर आपको थोड़ा सा किसी जगह पर फेदर आउट करना है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी यू नो दिस इज ए प्रिसीजन ब्रश एंड अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो यू वुड अंडरस्टैंड वेयर टू यूज दिस। नॉट जस्ट मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप बिगनर्स भी हो ना, फर्स्ट हाथ में जो भी ब्रशेज आते हैं ना वो हमारे हाथ में सेट हो जाते हैं। इट्स लाइक जैसे होता है ना बेलन जो है अपने बेलन से ही रोटी अच्छी बनती है, दूसरे के बेलन से हाथ अड़ जाता है, तो सेम विद ब्रशेज, टूल्स के साथ में हमेशा ये होता है। सो आई फील एक बार अगर आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना देन यू वुड नॉट गो बैक टू एनी अदर ब्रशेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज 018 एंड ये एक ऊपर से ऐसे फ्लैट सा है बट इट्स अ स्मॉल ब्रश। तो मुझे पर्सनली अगर मैं इस ब्रश को यूज करूंगी तो मैं इनर कॉर्नर्स में जो ये मेरे यहाँ पर कंसीलर ब्लेंड नहीं हो पाता ना, मैं इसको उससे ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी बिकॉज ये मेरे इनर कॉर्नर्स में बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। प्लस अगर आई शेडो मुझे एक ही जगह पे डिपॉजिट करना है आउटर वी में स्पेशली, उसके लिए मैं इस ब्रश को यूज करूंगी। सो दिस इज 018। नेक्स्ट वी हैव इज 033 विच इज समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस ब्रश हैज सो मेनी यूसेजेस। अगर आपकी बहुत बड़ी आंखें हैं तो आपके क्रीज में कलर डिपॉजिट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। हाउएवर दिस इज एक्चुअली ए कंसीलर ब्रश, तो आप अपना कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। स्पॉट कंसील करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इट्स अ रियली नाइस ब्रश, इट्स नॉट टू स्टिफ, इट्स नॉट टू फ्लफी, तो कंसीलर के लिए परफेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रश वी हैव 028। ये एक एंगल्ड छोटू ब्रश है एंड ये परफेक्ट है अगर आपको अपनी नोज कॉन्टोरिंग करनी है। तो ये देख रहे हो कितने अच्छे से आपके यू नो नोज के शेप को बैठ जाएगा। प्लस आई फील दैट आईज पे कलर को ब्लेंड करने के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज आई के भी कॉन्टोर को ये बहुत अच्छे से फिट बैठता है। So yeah, this is 028. Moving on to the next one is 026 which is a normal blending brush. ये सेम है जैसे E005 है which is my favorite brush. तो इससे आप कैसा भी आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। जो अगला ब्रश है वो है 005। ये अगेन एक फ्लैट ब्रश है बट लंबा है एंड अगेन आई शेडो पैक करना हो, कट क्रीज करना हो, आई शेडो को ब्लेंड करना हो, काजल को ब्लेंड करना हो तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। जो हमारे सेट ऑफ 14 में एक हाईलाइटर ब्रश है ना उसका भाई इसमें भी है। दिस इज ब्रश नंबर 017। हाइलाइटर को प्लेस करने के लिए ये परफेक्ट है। ब्राउ बोन पे हाइलाइटर प्लेस करना हो या फिर चीक्स पे, यू कैन डू दिस विद दिस ब्रश। नेक्स्ट वी हैव इज 030 जो कि एक डोम शेप्ड ब्रश है। ये थोड़ा स्टिफ होता है तो आपको एक ही जगह पे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, उसके लिए परफेक्ट रहता है। एंड लोअर लैश लाइन पे भी आप से स्मोक आउट कर सकते हो अगर आप चाहो बिकॉज इट्स डोम शेप। तो एक ही मतलब मोटी सी जगह पर, ज्यादा सी जगह पे कलर को ब्लेंड नहीं करेगा बल्कि टिप से जो है आप लोअर लैश लाइन पे आराम से कलर को ब्लेंड कर सकते हो। अभी तो बहुत सारे आई ब्रशेज हैं, मैं तो बात करते करते मुझे लग रहा है मैं थक जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अनदर आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। दिस इज 012। अगेन प्रिसीजन ब्लेंडिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव आर 2 मोर फ्लैट ब्रश। ये थोड़े बड़े फ्लैट ब्रशेज हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। द फर्स्ट वन इज 009 जो कि कंसीलर और कट क्रीज के लिए आप यूज कर सकते हो। अपना ग्लिटर पैक करने के लिए भी आप इस ब्रश को यूज कर सकते हो। जो दूसरा है वो है 021 जो कि अगेन फ्लफी है, बड़ा है। आई शेडो ब्लेंड करना हो या फिर कंसीलर ब्लेंड करना हो तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। अनदर प्रिसीजन ब्लेंडिंग ब्रश 013। ना ये थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप देखो अभी तक जितने मैंने दिखाए वो काफी लंबे लंबे थे, इसका हाइट भी छोटा है। यू नो ब्लेंडिंग बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर अगर आपको करनी है, स्पेशली ना आउटर वी में जब हमें ब्लेंड करना होता है उस टाइप की ब्लेंडिंग के लिए इस टाइप के ब्रशेस की जरूरत रहती है। ये है 013। नेक्स्ट वी हैव इज 022 जो कि अनदर फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है, फ्लैट है। तो आई टॉक्ड अबाउट दिस। ये पिछले वाले ब्रश से थोड़ा सा बड़ा है। आई थिंक आप बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते हो। आप इस ब्रश से अंडर आईज पे पाउडरिंग भी कर सकते हो, स्पेशली अगर आपकी डीप सेट आईज हैं उसके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ये इनर कॉर्नर्स तक आसानी से घुस जाएगा। ओके, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रश, आई टेल यू व्हाई। सो ये जो ब्रश है कुछ इस तरीके का दिखता है एंड व्हेन जैकलिन हिल लॉन्च हर हाईलाइटर्स शी लॉन्च्ड लाइक शी एक्चुअली हैड अ ब्रश लाइक दिस एंड इसलिए मेरे को बनवाना थे बहुत टाइम से। एंड दिस इज ऑल्सो ए हाईलाइटर ब्रश।
जो कि थोड़ा मोटा है। लाइक इससे पहले जो मैंने हाइलाइटर ब्रश दिखाया था वो पतला था, बट दिस इज स्लाइटली, इसमें है थिकनेस है, तो ना प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पिक करता है एंड एग्जैक्टली जहां पर आपको प्लेस करना है ना, एग्जैक्टली वहीं पे प्लेस करता है। दिस इज 029 ब्रश नंबर। नेक्स्ट वी हैव इज ब्रश नंबर 008, अगेन अ प्रिसिजन ब्लेंडिंग ब्रश, थोड़ा सा छोटा है, इट्स काइंड ऑफ अ पेंसिल एंड ब्लेंडिंग ब्रश, तो आप दोनों काम इससे कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रश वी हैव 023, अगेन ये भी फ्लैट एंड फ्लफी ब्रश है, बट इसके जो फाइबर्स है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो मैंने आपको उसके पहले दिखाया। वाई डिफरेंट ब्रशेस ऑफ द सेम टाइप? इसलिए क्योंकि अगेन एज आई सेड, हर एक ब्रश की स्टिफनेस डिफरेंट होती है, हर एक ब्रश का क्वालिटी उस वजह से डिफरेंट हो जाता है। कभी आपको कोई ब्रश ऐसा चाहिए होगा जिसकी स्टिफनेस ज्यादा हो और कभी कोई ऐसा चाहिए होगा जिसकी स्टिफनेस कम हो। तो अगर ये वाला जो ब्रश है दिस इज 023, और अगर इसको मैं कंपेयर करूं 022 से, तो ये दिखने में तो सेम लगेंगे, बट इसकी जो स्टिफनेस है और इसकी जो स्टिफनेस है दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो ब्लैक वाला है वो उतना स्टिफ नहीं है, जो डुअल कलर वाला है इट्स मोर स्टिफ। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रश यू नीड फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। We have another concealer brush. Now this one is specifically concealer brush because इसमें ना आपको thickness भी मिल जाती है, तो concealer को apply करना and then इसी से blend करना काफी आसान हो जाता है। ये है brush number 019. Next we have is brush number 006, जो कि एक dome shaped small brush है। मैंने इस टाइप का एक आपको बड़ा brush दिखाया already, but this is a smaller version of it, जो कि precision blending, on spot blending के लिए perfect रहता है। आप इससे by the way lower lash line भी कर सकते हो। वो कितने ब्रशेस से लोअर लैश लाइन करेंगे, बट अगर आपके पास इतने सारे ब्रशेस हैं तो आप किसी से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रशेस अगेन, एंड ये है एंगल ब्रश। हमारा E002 जो रेगुलर लाइन्स है दैट इज लाइक वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर, एंड मैंने एग्जैक्टली वैसा ही बनाने की कोशिश करी है। आपको एक तरफ में स्पूली मिल जाती है एंड दूसरी तरफ में एंगल्ड ब्रश मिल जाता है। ये बहुत ही फाइन है, तो आईब्रोज में स्ट्रोक्स, लाइक लिटरली स्ट्रोक्स बना सकते हो आप इससे। आप अपना आईलाइनर भी इस ब्रश से आसानी से कर सकते हो। जो नेक्स्ट ब्रश है वो एक फाइन आईलाइनर ब्रश है, बिकॉज कई बार जो है लोगों को इस ब्रश की आदत होती है, एंड इससे आप बहुत अच्छे से अपना आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो, जेल काजल लेकर के अपना लाइनर बना सकते हो। दिस इज ब्रश नंबर 001. So 001 is a eyeliner brush. An eyeliner brush, I'm sorry. Then we have another flat and fluffy brush, and this is a 020. Again, brush की क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, सो आपका पर्पस चेंज हो जाएगा। आप कोई भी ब्रश कैसे भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। नेक्स्ट वी हैव इज द फ्लैट टॉप फ्लैट ब्रश। सो ये फ्लैट है बट इट इज नॉट एंगल्ड, इट्स फ्लैट। कुछ लोग इस ब्रश को यूज करते हैं अपना क्रीज को कट करने के लिए, या फिर अपना कलर लैश लाइन के नजदीक प्लेस करने के लिए, या फिर लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए भी। दिस इज ब्रश नंबर 015. नेक्स्ट वी हैव इज अनदर डोम ब्रश बट इन ब्लैक फाइबर। अगेन ये कंपेरेटिवली वाइट फाइबर के थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा फ्लफी होता है। सो अगेन ब्रश सेम है बट पर्पस इसका डिफरेंट हो सकता है। ओके, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद द आई ब्रशेज। 2 ही आई ब्रश और बचे हैं। एक ये बहुत ही बड़ा सा फ्लफी ब्रश है जो कि कंसीलर ब्रश जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। दिस इज 027. जो नेक्स्ट ब्रश है मेरे पास वो है अ फ्लैट ब्रश बट इट्स राउंड फ्रॉम द टॉप एंड इट्स वेरी वेरी फ्लफी एंड वाइट फाइबर में है ये। अगेन यू कैन यूज इट एनी विच वेज यू वांट टू। ये है ब्रश नंबर 024. मैं अगर इसको यूज करूंगी तो मैं आई शेडो ब्लेंड करने के यूज करूंगी, स्पेशली इन माई क्रीज। बहुत ही अच्छे से ये मेरे क्रीज के कलर को ब्लेंड करेगा। नाउ आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल द ब्रशेज। एक फ्लफी ब्रश बचता है, दिस इज 025. आई शेडो ब्लेंड करने के लिए बहुत ही परफेक्ट ब्रश है, स्पेशली अगर आपकी बहुत बड़ी आईज है तो ये वाला ब्रश आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ए पाउडर ब्रश। नाउ ये पाउडर ब्रश तो है बट आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। पाउडर करने के लिए तो परफेक्ट है ही, आप अंडर आईज पे या पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई कर सकते हो। आप इससे ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। सो इट्स अ पाउडर ब्रश इज ऑलवेज अ मल्टीटास्किंग ब्रश, तो ये मल्टीटास्किंग है। दिस इज ब्रश नंबर 040. नेक्स्ट इज आप लोगों का फेवरेट ब्रश विच इज द डीप एंगल्ड फाउंडेशन ब्रश। दिस इज 042 एंड यू गाइज नो कि ये ब्रश बहुत ही अमेजिंग है आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। ये कोई भी लाइंस नहीं छोड़ता एंड बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट ब्लेंडेड लुक देता है। सो यू गेट दिस ब्रश ऑल्सो इन दिस सेट। दिस इज 042. बट बहुत सारे लोगों को एंगल्ड नहीं पसंद, उनको चाहिए होता है कि हमें फ्लैट टॉप ही चाहिए। सो डोंट वरी, हमने इस सेट में आपके लिए फ्लैट टॉप भी इंक्लूड करा है। सो अगर आपको एंगल डीप एंगल्ड पसंद नहीं आता
तो आप इस फ्लैट टॉप से भी अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज दिस ब्रश, ये जो है फ्लैट है और ऊपर से भी फ्लैट है। दिस इज ग्रेट टू डू योर पाउडर कॉन्टोर ऑन योर नोज। आप इससे अपना चीक्स पे भी पाउडर कॉन्टोर कर सकते हो, क्रीम कॉन्टोर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वी ऑल्सो हैव अ बिगर वर्जन ऑफ दिस, मतलब ये तो छोटू है जो कि नोज के लिए परफेक्ट है। सो ये वाला जो ब्रश है दिस इज 044, ये इसका बड़ा भाई है 036 का। तो इसको आप अपनी नोज कॉन्टोरिंग, आपका फेस छोटा है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। एंड ये वाला ब्रश जो है ये बड़ा ब्रश है तो ज्यादा बड़े जगह पर ब्लेंडिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज ब्रश नंबर 041 जो कि एक स्टिपलिंग ब्रश है। स्टिपलिंग ब्रश यूजुअली क्रीम ब्लशेस ब्लेंड करने के लिए काफी अच्छा रहता है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट यूज वेरी लिक्विड फाउंडेशन, उसको इससे ब्लेंड करते हैं, लाइक ब्लेंड कर लिया एंड देन स्पंज से सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया। सो वी हैव दिस स्टिपलिंग ब्रश। Next, this is one of my favorite brush. Now, it's a very unique shape. अगर आप इसका शेप देखोगे ना, मैं समझ ही नहीं पाई ये किस लिए यूज होगा, बट मुझे पर्सनली ये ब्रश नंबर है 038। ब्लश लगाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है चाहे क्रीम ब्लश हो चाहे पाउडर ब्लश हो, इससे ना बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। बट आप इससे अपना लोअर लैश लाइक अंडर आईज पे पाउडर भी ऐसे स्वाइप कर सकते हो। यूज करने के लिए तो कैसे भी यूज कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली ये उसी लिए अच्छा लगता है, लाइक मेरा ब्लश अप्लाई करने के लिए। दिस इज 038। नेक्स्ट वी हैव इज अ कॉन्टोर ब्रश। नॉर्मल कॉन्टोर ब्रश है जो हमारी रेगुलर लाइन में भी आता है। इट्स एन एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश जो कि आपके कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड करने में हेल्प करेगा। दिस इज ब्रश नंबर 037। अच्छा, ये वाला जो ब्रश है ना, ये मुझे पर्सनली काफी फेवरेट है। सो दिस इज माई ब्रश, ये गंदू सा, एंड दिस इज लाइक अ न्यू वन। सो दिस इज ब्रश नंबर 035। ये एक एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश है, लाइक कॉन्टोर करने के लिए तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट इट्स वेरी स्टिफ। तो मैं ना इसको कॉन्टोर करने के लिए यूज नहीं करती हूँ। आई एक्चुअली यूज इट टू ब्लेंड माई कंसीलर एंड आई फील ये बहुत सही काम करता है कंसीलर ब्लेंड करने के लिए, बिकॉज द ब्रिसल्स आर स्टिफ। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ब्रिसल स्टिफ है ना, तो क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। दिस इज 035, वन ऑफ माई बेस्ट ब्रशेज, लाइक फेवरेट ब्रशेज फ्रॉम द कलेक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज ए व्हाइट पाउडर ब्रश, लाइक पाउडर ब्रश विद व्हाइट ब्रिसल्स, जो कि लोअर लैशेज, लाइक लोअर लैशेज ही क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, आपके अंडर आईज से पाउडर को स्वीप करने के लिए काफी अच्छा है। हल्का सा ब्लश ब्लेंड करने के लिए भी काफी अच्छा है। नाउ दिस इज व्हाइट फाइबर, तो ये स्टिफ है, ये चीज समझने वाली बात है। व्हाइट फाइबर थोड़ा सा स्टिफ होगा, ब्लैक फाइबर ज्यादा सॉफ्ट होगा। सो आप इसको स्माइल लाइंस आ गई है तो उसको ब्लेंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज ए ब्रश जो कि काफी फ्लफी सा पाउडर ब्रश है। आप इसको हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो, आप इसको पाउडर अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो। बाकी यू गाइज नो बेटर कि आप और किस किस तरीके से इस ब्रश को यूज कर सकते हो। दिस इज ब्रश नंबर 034। ओके, वी ओनली हैव 2 more brushes left. सो मेरे किसी भी ब्रश के लाइन में ये ब्रश नहीं है। दिस इज लाइक अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश या कंसीलर ब्रश कह सकते हो। स्पेसिफिकली ये काफ़ी स्टिफ है, तो कंसीलर करने के लिए, लाइक होता है ना वो पेंट करना होता है फेस को, तो उसके लिए परफेक्ट है। जैसे ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करना है, उसके ऊपर कंसीलर थोपना है, लिटरली आई हैव सीन दैट, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। दिस इज 032 एंड ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ऑल राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट ब्रश जो कि हमारे पास है वो है 031, जो कि एक नॉर्मल सा हाइलाइटर ब्रश है जो कि आप हाइलाइटर के लिए यूज कर सकते हैं। एंड विद दैट those were all the 44 brushes. Guys, they're extremely good quality brushes. वो आपको देख के ही लग रहा है। Also one more thing मेरे को आपको बताना है, वो ये कि इसका जो हैंडल है ये वुड का है, जिसके ऊपर हमने सिर्फ वार्निश करा हुआ है। So there is no paint on this. तो कलर जो है वो हर एक हैंडल का डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज इट्स लकड़ी, लाइक प्रॉपर वाली लकड़ी ही है, उस पर हमने कोई भी मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन नहीं किया हुआ है। जस्ट इन केस आपको लगता है कि अरे हर एक ब्रश का कलर अलग है, दैट्स बिकॉज इट्स वुड हैंडल विच इज नॉट बीन टैम्पर्ड एट ऑल। सो प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ब्रशेस मैंने आपको ऑलरेडी वॉक थ्रू करा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अभी चल रहा है फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल दीज ब्रशेस, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई होप यू गाइज लाइक दीज ब्रशेस। जो भी खरीदता है, आई होप यू गाइज एंजॉय यूजिंग दैम। और अगर आप बाय करते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू नो दैट यू बॉट दीज। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज very soon. Till then, take care. Bye.